हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब लैंडन विंग से कहता है वो उसे यहाँ से अकेले नहीं जाने देगा, उसे भी अपने साथ लेके जाना होगा। लैंडन और विंग की काफ़ी सारी बातें होती हैं जहाँ विंग लैंडन से ये भी कहता है कि क्या वो उसके लिए उसका अपना पूरा परिवार छोड़ पाएगा, कि उसे कभी भी रिग्रेट नहीं होगा कि उसने सिर्फ एक शख्स के लिए अपना पूरा परिवार छोड़ दिया। तब लैंडन विंग से कहता है कि विंग ही उसकी दुनिया और विंग ही उसके लिए सब कुछ है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हीलिंग का दिखाया जाता है जहाँ वो सब हीलिंग आ गए होते हैं, पर हीलिंग की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वह ज़िंदगी जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लैंडन भी उस जगह को अच्छे से देख रहा था क्योंकि वो इस जगह को जानता है। इसके बारे में काफ़ी सुना है कि यहाँ रहना कितना ज़्यादा मुश्किल है। हीलिंग के इस हिस्से में कोई भी नहीं रहता और लैंडन यहाँ पास्ट में आ भी चुका है विंग से मिलने, तो उसे यहाँ की लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ पता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ देर बाद का दिखाया जाता है जहाँ सब जैसे तैसे कहीं ना कहीं एडजस्ट करके बैठे ही होते हैं और विंग सब समझने की कोशिश कर रहा होता है कि अब आगे क्या और कैसे करें। तब लैंडन देखता है कि वेंचिंग काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तब लैंडन वेंचिंग से जाके बात करता है और कहता है, आप इतनी ज़्यादा परेशान हैं, मैं कुछ मदद कर सकता हूँ क्या? तब वेंचिंग कहती है, हांगवनजुन, मुझे नहीं पता आप मेरी मदद कर सकते हैं कि नहीं, फिर भी आपने पूछा है तो बता देती हूँ। यहाँ हम आ तो गए हैं पर ना रहने के लिए ढंग से घर है, ना ही खाना और ना ही कपड़े और ना ही दवाइयाँ। ज़रूरत की कोई भी चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं। और यहाँ बच्चे और बूढ़े हैं, वो किस हद तक काम कर लेंगे। यहाँ रहने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सामान की ज़रूरत है और पैसे किसी के पास नहीं है। तब लैंडन कुछ सोचता है और कहता है, आप मेरा यहीं इंतज़ार करें, मैं अभी आता हूँ। ये कह के लैंडन जाता है और कुछ देर बाद वापस आता है। वेंचिंग उसे देखते हुए कहती है, हांगवनजुन, ये सब क्या है? तब लैंडन कहता है, मेरी तरफ से थोड़ी सी कोशिश है, शायद आपकी मदद हो सके। ये मेरे कपड़े हैं, रेशम के हैं, काफ़ी महंगे बिक सकते हैं। और ये मेरी कुछ गहने हैं जिसे मैं यूजुअली पहनता हूँ। और ये थोड़े से पैसे हैं जो मैं अपने पास रखता हूँ, ये शायद आपके काम आए। तब वेंचिंग कहती है, हांगवनजुन, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। तब लैंडन कहता है, अब आप सब मेरा परिवार है, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं ये सब करूं। और वैसे भी ये कपड़े और गहने इतने मैटर नहीं करते, सब लोग मैटर ज़्यादा करते हैं। आप चाहिए और खाने के लिए कुछ सामान ले आइए जिससे लोग आराम से तो रह सकें। मैं जानता हूँ यह ज़िंदगी कठिन है, पर इतनी भी नहीं। अगर हम सब साथ मिल के रहें तो यह रह सकते हैं। तब वेंचिंग कहती है, हांगवनजुन, वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर सच में विंग ने आप पे काफ़ी असर डाला है। आपको पहली बार मैंने इतना बात करते सुना है। विंग है ही ऐसा, हर किसी पे अपनी छाप छोड़ देता है। तब लैंडन कहता है, सही कहा आपने, विंग है ही ऐसा। सच में वो इंसान को बदल सकता है, वो भी बहुत ज़्यादा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ देर बाद का दिखाया जाता है जहाँ वेंचिंग सबके लिए सामान खरीद के आ गई होती है, लाइक थोड़े बहुत कपड़े, खाना और दवाइयाँ और कुछ ज़रूरत का सामान जो कि घर बनाने के लिए चाहिए ही था। क्योंकि वहाँ बच्चे भी थे और रात में ठंड भी हो जाती थी तो कंबल लाने भी ज़रूरी थे, इसलिए वो सब भी वेंचिंग ले आई थी। जब वेंचिंग इतना सारा सामान लाती है तब विंग उससे पूछता है, इतना सारा सामान कहाँ से लाई वेंचिंग? किसी के घर पर डाका डाला या चोरी की? तब वेंचिंग कहती है, तुम्हें मेरे हाथ से पिटना नहीं है ना विभूषण, तो ज़बान संभाल के बात क्या करो। चोरी मैं क्यों करूँगी? हाँ, ऐसी हरकतें हैं ना तुम्हारी, मुझे तो समझ नहीं आता हांगवन जो तुम्हें झेलते कैसे हैं। उनकी जगह अगर मैं होती ना तो तुमसे बात भी ना करती। तब विंग कहता है, ये तो रहने दो, तुमसे बहस करके कोई फ़ायदा ही नहीं है, तुम मुझसे कभी प्यार से बात नहीं कर सकती ना। तब वेंचिंग कहती है, तुमसे प्यार से बात करने के लायक है क्या? हाँ, बोलो बोलो। तब विंग कहता है, छोड़ो वो सब छोड़ो, सच पूछ रहा हूँ, ये सामान लाई कहाँ से?
तब वेंचिंग कहती है हांग वंजुन ने अपने सारे महंगे कपड़े, अपनी ज्वेलरी और अपने पास जो पैसे थे वो मुझे दे दिए, ताकि वो सामान देकर मेरे लोगों की ज़रूरत का सामान ला सकूं। तब विंग कहता है क्या? तब वेंचिंग कहती है मैंने उन्हें कहा, पर उन्होंने कहा कि अब हम उनका परिवार है और ये उनका फ़र्ज़ है। वो दिल के काफ़ी अच्छे हैं विंग, सच में कहना पड़ेगा। तुम्हारी पसंद अच्छी है और वो कीमती है, तो उसे संभाल के रखना। तुम्हें सच में हीरा मिला है तो खोना मत, हीरे की कीमत भी करना। वैसे भी तुम में अकल तो है नहीं, इसलिए साफ साफ बता रही हूँ, कीमत है उसकी बहुत ज़्यादा, तो संभाल के रखो। वो इतना कीमती है ना कि उसे कोई भी चुरा सकता है, तो हिफाजत करना उसकी। ये सामान मैं लेकर जाती हूँ, समय से सबको देना होगा और सब एडजस्ट भी करना है, ठीक है। तब विंग लैनजन को ढूंढने लगता है। सबसे बात करते हैं, उसे पता चलता है कि लैनजन लोगों की मदद कर रहा है। जब वह आता है तो देखता है कि लैनजन ज़मीन की अच्छे से जांच कर रहा है, ताकि वह खाने के लिए कुछ उगा सके। विंग उसके पास जाता है और कहता है लैनजन। जब वह लैनजन को देखता है कि अब लैनजन के शरीर पे वो चमकदार कपड़े नहीं है जो हमेशा वो पहनता है, उसके शरीर पे बहुत ही सिंपल और सादे कपड़े हैं जो नॉर्मल लोग पहनते हैं, जिसे देखकर विंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि विंग की वजह से लैनजन को इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। गुसू के सेकंड प्रिंस हांग वंजुन को इतना सब सफ़र करना पड़ा है। विंग अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए कहता है तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी लैनजन, हम कुछ ना कुछ कर ही लेते ना। तब लैनजन कहता है यह मेरा परिवार है विंग, अब फ़र्ज़ है मेरा इनका ख्याल रखना, और कपड़े और गहने इतने मैटर नहीं करते, ये भी कपड़े ही हैं, और तुम मेरे साथ हो वो ज़्यादा मैटर करता है। अभी हमें बाकी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, जैसे कि यहाँ खेती कैसे की जा सकती है, पानी का इंतज़ाम कैसे हो सकता है, और घर अच्छे कैसे बनाए जा सकते हैं। मैं इसी पे काम करने की सोच रहा हूँ, मुझे 2 दिन का समय दो, मैं कुछ ना कुछ अच्छे से कर ही लूँगा। मैं नहीं चाहता यहाँ रहने के लिए किसी को भी तकलीफ़ हो। ज़्यादातर यहाँ बच्चे हैं और बुज़ुर्ग हैं, उन्हें रहने में तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों और बुज़ुर्गों को बीमारी भी जल्दी लगती है और वो थकते भी जल्दी हैं, इसलिए हम सबको ही ज़्यादा काम करना होगा। तब विंग कहता है मुझे पता है कि तुम सबकी परवाह करते हो, मुझे पता है, इसलिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं है लैनजन, मैं कर लूँगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम इतना काम करते देखो, मुझे पता है तुम हमेशा से ऐसे ही हो, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने हमेशा तुम्हें वैसे ही देखा है कि जहाँ से तुम गुज़रते हो ना, वहाँ सब तुम्हें हांग वंजुन कह के ग्रीट करते हैं, तुम्हारे आगे झुक जाते हैं, तुम्हें प्यार से बुलाते हैं, सेकंड प्रिंस गुसू कहते हैं। जब चाहो तुम अपने घर से पैसे ले लेते हो, इतने पैसे हैं तुम पर, महंगे सिल्क के कपड़े, मखमल बिस्तर का मनचाहा खाना तुम्हारे पास रहता है, और मेरी वजह से तुम्हें इस जगह पे रहना पड़ रहा है, वो भी इस शहर में। मैं तुम्हें ढंग से रख भी नहीं पा रहा हूँ, पूरी ज़िंदगी कैसे बिताओगे मेरे साथ। तब लैनजन कहता है विंग, साथ रहने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक शख्स की ज़रूरत होती है। पूरी दुनिया नहीं चाहिए होती, सिर्फ एक शख्स चाहिए होता है, क्योंकि वही आपकी पूरी दुनिया होता है। हम कभी भी ऊपर वाले से कुछ मांगते हैं तो वो सिर्फ एक शख्स क्यों मांगते हैं पता है? क्योंकि हमें पता है कि चाहे पूरी दुनिया हमारे ख़िलाफ़ हो जाए, खड़ी हो जाए, हमें बुरा बोले, हमें गलत बोले, पर वो सिर्फ एक शख्स हमारे साथ खड़ा होगा ना, तो हमें पूरी दुनिया से फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम उसके साथ ही अपनी पूरी ज़िंदगी देखेंगे, उसके साथ ही। जैसे ही लैनजन की ये बात ख़त्म होती है, विंग लैनजन को टाइटली हग कर लेता है और कहता है लैनजन, सच में मुझे लगा था मेरे इस सफ़र में मैं अकेला रहूँगा, मेरे साथ कहीं नहीं होगा। इस अंधेरे में मुझे अकेले चलना पड़ेगा, सबसे अकेले ही लड़ना पड़ेगा, सब कुछ अकेले ही फेस करना पड़ेगा। दिखाने के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, दिखाने के लिए मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं थी, पर अंदर से मुझे सिर्फ एक शख्स चाहिए था जो मेरी तरफ हो, मेरे लिए एटलीस्ट बोले, मेरे साथ खड़ा हो। मुझे लगा कि शायद ऐसा कोई नहीं करेगा, पर तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरे साथ रहे।
जबकि तुमने मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। मैं सच में बहुत ज़्यादा लकी हूँ, बहुत ही ज़्यादा, कि मुझे हंग मंजूर मिले हैं। पता नहीं कौन सी वो घड़ी थी जब मुझे तुम मिले, पता नहीं कौन से मोती दान किए थे मैंने, कहाँ गया था मैं जो तुम मुझे मिले, जो तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। क्योंकि अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो वो मेरा साथ नहीं देता। सच में वो मेरा इतना साथ तो कभी नहीं देता। बचपन में अपने माँ बाप को खोने के बाद मुझे लगा था मैं इस दुनिया में अकेला हूँ, मुझे सब कुछ अकेले ही फेस करना है, सबसे अकेले ही लड़ना है। इसलिए सब कुछ अपनी हंसी से टाल देता था, अपनी हंसी के आगे सब कुछ छुपा लेता था। पर तुम्हारे आने के बाद मैं तुम्हारे साथ रो सकता हूँ लैज़र, तुम्हारे आगे मैं रो सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे संभाल लोगे। अगर मैं रोऊंगा तो तुम मुझे अपने गले लगा लोगे, अगर मैं गुस्सा करूँगा तो तुम मुझे शांत करोगे, अगर मैं नखरे करूँगा तो तुम मेरे नखरे उठाओगे। मुझे पता है कि तुम वो सब करोगे जिससे मुझे खुशी मिले, क्योंकि तुम्हें कहने की ज़रूरत ही नहीं, तुम्हारी तो आँखें ही बता देती हैं कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। सच में मैं बहुत बहुत लकी हूँ लैज़र। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। प्लीज़ मेरे साथ ऐसे ही रहना, मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहता। तब लैंजन विंग को हग बैक करते हुए कहता है, मैं भी विंग को कभी नहीं खोना चाहता, और शुक्रमंद तो मैं भी तुम्हारा हूँ कि तुमने मेरे प्यार के बदले मुझे प्यार दिया। सच में मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे भी विंग मिला। मेरे भी जीने की वजह सिर्फ विंग ही है, मेरी हर खुशी की वजह भी सिर्फ विंग है। और तुम चिंता मत करो, हम दोनों साथ हैं ना, सब संभाल लेंगे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और शिचिन को दिखाया जाता है, जहाँ उसके अंकल उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं, उसके साथ गए थे ना तुम, फिर भी उसे कैसे रहने दिया तुमने विशन के साथ? उसके साथ चले गया वो, सब कुछ छोड़ के सबके खिलाफ बगावत कर दी है उसने। सब उसे क्या क्या कह रहे हैं, उसके बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, पता है तुम्हें शिचिन? जिस नेफ्यू को मैंने इतने प्यार से बड़ा किया था, जिसकी सब मिसालें देते थे, आज लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं। उसने उस विशन के लिए हम सबको कैसे छोड़ दिया? उसे वापस लेकर आओ, जाओ, किसी भी कीमत पे उसे वापस लेकर आओ, बाकी सब मैं हैंडल कर लूँगा। सुनाई दे रहा है तुम्हें शिचिन? मुझे वांग जी यहाँ चाहिए। तब शिचिन कहते हैं, अंकल मैं बस कोशिश कर सकता हूँ, बाकी आप वांग जी को जानते हैं कि वो ठान लेता है तो वो अपनी मन की करता है, पर आपने कहा है तो मैं जाऊँगा ज़रूर। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और यानली और जेनचन को दिखाया जाता है, जब यानली कहती है, जेनचन भाई है वो हमारा, सुनाई दिया तुम्हें? विभूषण भाई है हमारा, तुम्हें उसे लाना होगा वापस। सुनाई दिया तुम्हें? विभूषण को वापस ले आओ जेनचन। मैं जानती हूँ कि उसकी गलती है, पर हम उसे छोड़ नहीं सकते। प्लीज़ जेनचन, वी को वापस ले आओ। माँ पापा के जाने के बाद उसने हम दोनों को कितना संभाला है ये तुम जानते हो। वो हमारी ढाल बन के हमारे आगे खड़ा रहा था, मुझे तुम्हें दोनों को संभाला उसने। खुद टूटा होने के बावजूद उसने हम दोनों को टूटने नहीं दिया। उसे वापस लाओ, मुझे मेरा भाई वापस चाहिए जेनचन, प्लीज़ उसे वापस ले आओ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन और विंग मिलके सारा काम अच्छे से कर रहे होते हैं। लैंजन के प्लान के मुताबिक उन्होंने खेती की जगह भी बना ली होती है कि वहाँ क्या खेती करेंगे, और पानी लाने का प्लान भी बना रहे होते हैं कि कहाँ से साफ पानी लाया जा सकता है, स्टोर भी कहाँ किया जा सकता है। तभी विंग और लैंजन को आके कोई बताता है कि कोई इंसान आया है जिसने ब्लू एंड वाइट कपड़े पहन रखे हैं और वो बिल्कुल लैंजन की तरह दिख रहे हैं, जिससे विंग और लैंजन को पता चल जाता है कि वो और कोई नहीं शिचिन होंगे जो कि मिलने आए हैं लैंजन से। लैंजन अपने भाई से मिलने चला जाता है। जब वह अपने भाई को देखता है तो कहता है, भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तब शिचिन कहते हैं, तुम्हें नहीं पता मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ वांग जी? तुम्हें लेने आया हूँ मेरे भाई, वापस चलो, अंकल तुम्हारे लिए परेशान हो रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रहा हूँ, सारा क्लैन तुम्हारे लिए परेशान है, सब तुम्हारा घर पे इंतज़ार कर रहे हैं।
वापस चलो। तब लैंजन कहता है, भाई अब मैं नहीं आ सकता, यही मेरा परिवार है, मैं वापस नहीं आऊँगा। तब जेवुजुन कहते हैं, वांग जी क्यों जिद कर रहे हो? हाँ, हम तुम्हारी फैमिली नहीं है, ये सब तुम्हारी फैमिली है मैं मानता हूँ, पर अब भी तो तुम्हारी फैमिली है ना। देखो मैं जानता हूँ वैन क्लैन के साथ गलत हुआ है, मैं उनके लिए बोलूँगा सभा में सबके सामने, पर अभी तुम मेरे साथ चलो प्लीज़। तब लैंजन कहता है, भाई मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी परवाह करते हैं। माँ पापा के जाने के बाद आपने ही मुझे संभाला है, आप मुझे पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे से मैं जानता हूँ। तो आप ये भी जानते होंगे कि मैं यहाँ क्यों हूँ, क्यों रुका हुआ हूँ और क्यों नहीं आना चाहता। आप अच्छे से जानते हैं, ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं बोलता हूँ, मैं विंग से प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, शायद खुद से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं आपके साथ नहीं आ सकता। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, उसे मेरी ज़रूरत है। उसे अकेला तन्हा छोड़ना ये मुझसे नहीं होगा। जिस समय उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, अगर मैंने उसका साथ तभी नहीं दिया तो क्या फ़ायदा उसे प्यार करने का या फिर बड़ी बड़ी बातें करने का। मैं उसे ये नहीं कह सकता कि मैं उसके लिए ये ले आ सकता हूँ, वो ला सकता हूँ। हाँ, मैं उसका साथ दे सकता हूँ, तो ये मैं कर सकता हूँ, तो मैं ये करूँगा, पूरी ज़िंदगी करूँगा। आप वैन क्लैन के सेक्ट लीडर हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो करें भाई। आपके सेक्ट के प्रति भी फ़र्ज़ है, मैं जानता हूँ कि आप पे सब प्रेशर कर रहे हैं, सारा क्लैन आपसे बोल रहा है, जानता हूँ। आपको जो अच्छा लगे आप वो करें, आप वो कर सकते हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा, ना ही मैं बुरा मानूंगा, ना ही कभी शिकायत करूँगा, क्योंकि ये आपका फ़र्ज़ है, आपको निभाना चाहिए। और मेरा फ़र्ज़ मेरे विंग के साथ रहना है, उसकी हिफाजत करना है, उसकी खुशी में खुश रहना है। और मैं यहाँ खुश हूँ भाई, क्योंकि यहाँ विंग है। विंग मुझे जैसे रखेगा, जिस हाल में रखेगा ना, मैं वहाँ रह लूँगा, क्योंकि वहाँ विंग है। मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए, माफ़ कर दे, पर मैं साथ नहीं आऊँगा। तब जेवुजुन कहते हैं, वांग जी मुझे पता था कि तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, फिर भी अंकल चाहते थे कि मैं तुम्हें यहाँ लेने आऊँ, तुम्हें मनाने की कोशिश करूँ, और उनका हुक्म मैं टाल नहीं सकता था, इसलिए मैं यहाँ आया। वांग जी मैं जानता हूँ कि तुम राजकुमार वी से बहुत प्यार करते हो, पर भाई मुझे डर लग रहा है तुम्हारे लिए, उससे इतना प्यार कर रहे हो, अगर उसकी वजह से तुम्हें तकलीफ़ हुई तो क्या करोगे, सहन नहीं कर पाओगे तुम। तब लैंजन कहता है, भाई विंग मुझे कभी तकलीफ़ दे ही नहीं सकता, कभी नहीं, मुझे विश्वास है कि वो मुझे कभी तकलीफ़ नहीं दे सकता। और अगर उसने गलती से मुझे चोट पहुंचा भी दी तो वो चोट विंग ने दी है, इसलिए वो मेरे लिए चोट नहीं है। आपको मेरी परवाह करने की ज़रूरत नहीं, आप जा सकते हैं। तब जेवुजुन कहते हैं, वांग जी तुम बड़े हो चुके हो, बहुत बड़े, अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, तुम्हारा भाई भी हूँ मैं, तुम्हारे प्रति भी फ़र्ज़ है मेरा, तो अपना भाई समझ के अगर कभी कुछ चाहिए हो तो मेरे भाई मुझे बताना। अगर तुमसे मिलना चाहो तो मुझे बुला लेना, क्योंकि मुझे पता है कि अब तुम वैन क्लैन नहीं आओगे, इसलिए मुझे बुला लेना, क्योंकि मैं तुमसे बार बार मिलना चाहता हूँ। मैं सेक्ट लीडर हूँ, पर मेरे छोटे भाई का बड़ा भाई भी तो हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। ये कह के जेवुजुन वहाँ से चले जाते हैं। लैंजन जेवुजुन को जाते हुए वहीं से देख रहा होता है, और विंग वहाँ दूर खड़ा होता है, जो कि सब सुन रहा था, जिसके हाथ में ट्रे थी, और वो जेवुजुन के लिए पानी लाया था, क्योंकि जेवुजुन बहुत दूर से आए थे। विंग ने जब जेवुजुन और लैंजन की बातें सुनी तो वहीं रुक गया, और जब कॉन्वर्सेशन सुनता रहा तो विंग की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि लैंजन सिर्फ विंग की पक्ष ले रहा था, वो विंग को किसी भी तरह छोड़ने को तैयार नहीं था, और विंग अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता था इस समय उसे क्या फील हो रहा है, कि एक शख्स उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है, पर उसे छोड़ने के लिए नहीं।
चलिए गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।